ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था पुलवामा के बाद में जब पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। सारे देश को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ करेंगे और वास्तव में उन्होंने दिखा दिया कि उनका जो 56 इंच का सीना है उनमें उससे भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा था जितना दुख आपको है उससे ज़्यादा दुख मुझे भी है। तो ये 12 विमानों ने सक्सेसफुल स्ट्राइक करने के बाद में 12 के 12 वापस आ गए। वंस अगेन साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान बहुत काबिल है। जब पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने एक लॉस भी नहीं हुआ था। अभी भी 12 के 12 हवाई जहाज वापस आ गए, जबकि पाकिस्तान फुल वॉर अलर्ट पर था। लेकिन पाकिस्तान अभी से ही डिनाइल मोड में चला गया। वो बोलते हैं कि 12 हवाई जहाज जो है हिंदुस्तान के आए, हमने अपने जहाज़ों को स्क्रैम्बल किया और हिंदुस्तान के हवाई जहाज जो हैं अपना वेपन जो हैं प्रीमेच्योरली रिलीज़ करके भाग गए वापस। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि हमने इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए मिराज विमानों को रात के समय पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप है उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजा था, जिसमें उनके ऊपर 1000 kg के बॉम्ब डाले गए, जिससे कुछ टेररिस्ट कैंप भी बर्बाद हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है। इससे ये चीज़ यही दर्शाती है कि हमारे पास विल पावर है इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, हमारे पास वेपन सिस्टम है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। मिराज 2000 भारत के जो फाइटर जेट्स है, ये 12 मिराज आज सुबह सुबह 3:30 बजे पाक व्याप्त कश्मीर में गए। वहां पर जो आतंकी टेरर कैंप्स है जैश ए मोहम्मद के, वहां पर उन्होंने बॉम्बिंग की है। 1000 किलोग्राम का बॉम्ब्स इन्होंने वहां पर गिराए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहां पर डिस्ट्रॉय किया होगा इन्होंने और कितनी ज़्यादा तबाही की होगी। पूरे जैश ए मोहम्मद के कैंप्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया है, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। वो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम उचित जो मेजर एक्शन लेंगे, वो मेजर एक्शन ले लिया है और इसमें दो राय नहीं है। वो कहते आए हैं और हम कहते आए हैं कि पीओके हमारा है, पीओके हमारा है। हम अपने एरिया से उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो हमने अगर एलओसी क्रॉस करी, कोई बड़ी बात नहीं करी। वो पहले नहीं क्रॉस करते थे और हमारे डर के नहीं करते थे। वो देखिए, हमें डर था वर्ल्ड ओपिनियन का, पीपल्स ओपिनियन का और ऑपोजिशन का, मीडिया का। तो इसके कारण प्रॉपर पॉलिटिकल एक्शन नहीं लिया जा रहा था। अब प्रॉपर पॉलिटिकल एक्शन लिया है क्योंकि पीओके हमारा है और प्रधानमंत्री ने अपने एरिया में कार्रवाई करी है। अपने एरिया बालाकोट से, जो कि पीओके का एरिया है, वहां से निकाल रहे हैं। तो अगर 12 मिराजेस को भेजा उन्होंने, इसका मतलब है जो प्रिंसिपल ऑफ वॉर है, सिलेक्शन ऑफ एम, टारगेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कैसे, कब और कितना करना ये सेना को छूट दी है और सेना ने जबरदस्त पराक्रम किया है। उनको बहुत बहुत बधाई। अभी तो यहाँ तक जो आज किया है, पिछले 10 दिन में जो पुलवामा के आतंकी साजिश करता थे उनको मार गिराया 100 घंटे में। इन मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया, 200% ड्यूटी लगाई, जो अलगाववादियों का सिक्योरिटी के बारे में निर्णय लिया और पानी जो भारत के हिस्से का भी जा रहा था न जाने देने का निर्णय किया और आज ये सेना का महापराक्रम किया है। तो निश्चित देश भर में एक माहौल है, मोदी जी पर लोगों का विश्वास है। पाकिस्तान के बालाकोट, वो पाकिस्तान हमले के 12 दिन बाद भारत ने पीओके में आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत ने हवाई हमले में करीब 300 आतंकी मार गिराया। भारतीय वायुसेना ने आज सुबह 3:30 बजे एयर स्ट्राइक की। 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिराज 2000 विमान गए और महज 21 मिनट में ही आतंकी ठिकानों को तबाह कर वापस भारत लौटाए।
लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक 1 को अंजाम दिया था एज नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, न्यूज 18 इंडिया से बात कर रहे हैं। बिकॉज आई थिंक एस्केलेशन में नुकसान अगर किसी का होगा तो वो पाकिस्तान का होगा, बिकॉज देयर मिलिट्री इज मच वीकर देन व्हाट द इंडियन मिलिट्री इज. So despite all their bluff and bluster, I think my sense is it is not going to suddenly escalate into some all-out war or something. सर, लेकिन जो पूरी स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की कि डिनाई कर दीजिए, लास्ट टाइम जो हमने देखा था जब उरी अटैक के बाद जो आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब पाकिस्तान ये नहीं कह रहा था कि हम रिस्पॉन्स करेंगे, हम भारत को जवाब देंगे, लेकिन इस बार पहले तो वो डिनाइल मोड में आए, लेकिन जब उनको लगा कि अब इसमें डिनाइल नहीं हो सकता, इसको मना नहीं कर सकते कि अटैक वहां पर जवाब दिया है इंडियन एयरफोर्स ने, तब अब वो कह रहे हैं कि हम रिस्पॉन्स करने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं, क्योंकि उन्होंने LOC से इधर आकर जो बॉम्बार्डिंग की है. तो अब आप इस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पाकिस्तान बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. दे कैन ऑल्सो डू सम लिमिटेड एक्शन, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, दे आर कंप्लीटली एंड फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग दैट पाकिस्तान माइट डू. एंड सो एज आई सेड, पाकिस्तान हैज टू थिंक केयरफुली कि अभी क्या करें, किस हद तक जाएं. ये सब चीज़ें सिर्फ बात करने से नहीं होती. आई मीन फाइनली गवर्नमेंट्स हैव टू वे वेरी केयरफुली कि हम अगर ये डिसीजन लेंगे तो इसका फॉल आउट क्या हो सकता है. सो लेट अस सी व्हाट पाकिस्तान डज. आई एम श्योर वी आर ऑल प्रिपेयर्ड टू मीट एनी कंटिजेंसी. लेकिन सर, आप मानते हैं कि नेक्स्ट जो कमिंग 24 to 48 आवर्स हैं उसमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा? पाकिस्तान लगातार वो तो ओपनली स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर, तो यानी वो भी कुछ एक्शन करने की कोशिश करेंगे? हाँ, हो सकता है, और अलर्ट रहने की ज़रूरत है. आई एम श्योर जब ये सब प्लानिंग चल रही थी फॉर कैरिंग आउट अ स्ट्राइक, द फोर्सेस वुड हैव ऑलरेडी बीन ऑन अलर्ट और उनको बता दिया होगा. कंटिजेंसीज डिस्कस हो गई होंगी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ रिटेलिएशन आता है तो हम उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके लिए क्या प्लानिंग होगी. So I think we should have confidence in the forces. Nobody is going to be caught by surprise कि अगर पाकिस्तान ने कुछ कर दिया. And I'm sure they'll have plans in place to respond very, very effectively to anything that Pakistan can do. But yes, tension है और tension रहेगा कुछ दिनों तक. सर, आपको लगता है कि पॉलिटिकल विल पावर भी एक बड़ा इसमें की रोल रहा? क्योंकि अगर पॉलिटिकल विल पावर ना हो, आप सोचते रहें कि पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, तो ये भी एक मानते हैं प्लस पॉइंट रहा इस बार, पॉलिटिकल विल पावर रही और जो इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी को छूट दी गई कि आप एक्शन लीजिए. देखिए, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और अल्टीमेटली जो भी डिसीजंस होता है, इवन मिलिट्री फोर्स को यूज करने का, that is always a political leadership's decision, and they have decided. So as I said, my compliments for taking a strong decision for going across and hitting. It is completely the call of the political leadership. सर, आर्मी ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी वहां पर सिविलियन या पाक आर्मी का ऑफिशियल या उनके जवान कोई भी इस जो एयरफोर्स ने जो किया है काउंटर अटैक, उसके चपेट में नहीं आए हैं. हमने सिर्फ जो टेररिस्ट कैंप है उसको टारगेट किया है, क्योंकि पाकिस्तान से हम लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप उस कैंप को उनको खत्म कीजिए, और नहीं किया गया. तो इस स्टेटमेंट से आपको लगता है कि जो यूनिवर्सल जो तौर पर जो भारत ने जो एक्शन लिया है उसमें एक हम अपना पक्ष, अपनी बात रखने में क्लियर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल. वी हैव सेट कि जो हमारा टारगेट था वो बिल्कुल स्पेसिफिक टेरर कैंप, वो भी जैश का टेरर कैंप. और जैश वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पुलवामा हमले के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि ये हमने किया है. सो वी हैव बीन वेरी सेलेक्टिव एंड स्पेसिफिक इन हाउ वी हैव टारगेटेड अ टेरर कैंप. एंड नाउ फॉर पाकिस्तान टू से दैट दे विल रिस्पॉन्ड, क्योंकि हमने उनके टेररिस्ट मारे हैं, obviously that also puts pressure on पाकिस्तान, और हमारी इंटरनेशनल पोजीशन स्ट्रांग होती है. सर, एक आखिरी सवाल, इन फ्यूचर आपको लगता है कि इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स एयरफोर्स की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से और भी होने चाहिए, और जो वहां पर कैंप्स चल रहे हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे, तभी कश्मीर में जो पूरा माहौल बना रहता है, हमारी फोर्सेस के ऊपर हमले होते रहते हैं, वो खत्म हो पाएगा? देखिए, वी वांट टू डिटर पाकिस्तान कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट नहीं दे, और इसके लिए प्रेशर, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल आइसोलेशन ज़रूरी है. और साथ ही साथ आर रिजॉल्व एंड डिटर्मिनेशन दैट अगर ये नहीं होता, सो वी विल यूज़ मिलिट्री फोर्स.
So I think how we do it, क्या हम और टेरर कैंप्स को स्ट्राइक करेंगे, किस तरह से करेंगे, I think it is totally dependent on whether Pakistan continues its support to terror or not. If they learn some lesson and say ki, it is not right to support terrorism which is going into India, then we have no reason to strike. But if they continue with their activities as they have been doing for the past 30 years, then India has all the right to hit more terror camps in Pakistan. तो जनरल DS हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अभी भी समझता नहीं है और लगातार जो पाक टेरर कैंप चल रहे हैं वहां पर पाकिस्तान से उनको फंडिंग होती है, उनको मदद दी जाती है, वो खत्म नहीं करता, तो इन फ्यूचर इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स और भी हो सकते हैं।